आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में शहर से देहात तक गोलियों की आवाज़ गूंजी है। डीजे संचालक मर्डर केस में पुलिस ने पहाड़िया को गोली मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वो कुछ फरार हो गया, जिस विवाद के बाद ये सनसनीखेज वारदात हुई थी। क्योलड़िया में 6 बिजली चोरों पर चलाई गई गोली एक को लगी है। लाल कार के साथ सभी को पकड़ लिया गया। सेना की वर्दी वाला प्रतिबंधित कपड़ा और दूसरा सामान पुलिस के छापे में पकड़ा गया है। दरगाह आला हजरत पर रात जोधपुर से आई एक महिला हाजिरी की तमन्ना दिल में लेकर दुनिया से रुखसत हो गई। एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कर दिया है कि मुहर्रम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने क्या खाका तैयार किया है। बगैर लाइसेंस चलने वाले एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। नकली होने के शक में 2 दवाओं के सैंपल भी भर लिए गए हैं। कत्ल के बाद नौजवान की लाश को खेत में जलाने की कोशिश हुई है। पुलिस पहुंच गई है, लेकिन अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। तहसील सदर से 5,000 की रिश्वत लेते अब अमीन एंटी करप्शन टीम के हत्थे चढ़ा है। वीसीबीडीए सौम्या पांडे दफ्तर के बाद अब ग्राउंड पर दिखी हैं। आज उन्होंने क्या किया है, जानिएगा। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। पुलिस ने 6 चोरों पर चलाई गोली, एक के लगी। क्योलड़िया थाने की पुलिस रात में गश्त पर थी। मुखबिर से सूचना मिली कि लाल कार से बिजली के तारों को चोरी करने की योजना बनाने वाले घूम रहे हैं। अटंगा चांदपुर में मदार के पास ईंट भट्टे पर देखे गए हैं। पुलिस जब वहां पहुंची तो लाल कार थोड़ा आगे दिखाई दे गई। पुलिस को देखकर वो लोग भागने लगे, लेकिन पहिया खेत में जाने से कार फंस गई। पुलिस ने उनसे सरेंडर के लिए कहा तो पुलिस का कहना है कि उन्होंने गोली चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 6 में से 1 घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने सभी को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक जिसके गोली लगी है उसका नाम आसिफ निवासी ग्राम अर्शिया भोज थाना बहेड़ी है। उसके साथ ही मोहम्मद हसीन निवासी करमपुर चौधरी थाना इज्जत नगर, इफ्तिकार निवासी ग्राम आमखेड़ा थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत, मुजम्मिल निवासी ग्राम अर्शिया भोज थाना बहेड़ी और मोहम्मद रेहान निवासी मोहल्ला शेखुपुरा थाना बहेड़ी को गिरफ्तार कर लिया। कार की तलाशी लेने पर बिजली के तार, ट्रांसफार्मर का तेल इत्यादि बरामद हुआ है। आरोपियों ने थाना फतेहगंज पश्चिमी के इलाके में एक सप्ताह पूर्व की गई 2 घटनाएं कबूल की हैं। तार चोरी की और भी वारदातों को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। दिनांक 17/18/6/2026 की रात्रि में थाना केवड़िया जिला बरेली की पुलिस थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग में मामूर थी। तभी उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उसके थाना क्षेत्र में धनौर जागीर के पास तार चोरी करने वाला एक गिरोह तार चोरी की फिराक में है। प्राप्त सूचना के तत्काल बाद थाना केवड़िया की पुलिस टीम ने उपरोक्त तथ्य को जानने के प्रयास किया। जैसे ही संबंधित जगह पर थाना केवड़िया की पुलिस टीम पहुंची, वहां कुछ संदिग्ध व्यक्ति के थाना पुलिस के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों को आत्मसमर्पण करने के लिए बोला गया, लेकिन उपरोक्त संदिग्ध व्यक्ति खुद को पुलिस टीम से घिरता हुआ देखकर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दी। पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में एक व्यक्ति मोहम्मद आशिफ सनाफ नन्हे निवासी अर्शिया भोज थाना बहेड़ी उम्र 22 वर्ष के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसको तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। साथ ही साथ उसके कुछ अन्य साथी भी पकड़े गए हैं, जिनका नाम मोहम्मद हसीन सनाफ मोहम्मद इसराइल, इस्तिकार सनाफ मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद मुजम्मिल सनाफ शमसुर अहमद, मोहम्मद रेहान सनाफ तुफैल अहमद, आशिफ सनाफ बसीर अहमद हैं। इनको पकड़ा गया है। साथ ही साथ इनके पास से चोरी किए गए तार चोरी करने के उपकरण एवं कुछ अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। एक 12 बोर का तमंचा व एक जिंदा व एक खोखा कारतूस, एक 315 बोर का तमंचा व एक जिंदा व एक खोखा कारतूस, 5 मोबाइल फोन, 2 गाड़ी जिनका नंबर KUV100 UK 06AN 2592 व बोलोरो जिसका नंबर UP 25 CP 2281 है। साथ ही साथ आरी, पेचकस, प्लेट व ट्रांसफार्मर के तेल, कुछ रुपए भी बरामद किए गए। प्राथमिक पूछताछ में इनके द्वारा पिछले सप्ताह थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली में तार चोरी की घटना को करना स्वीकार किया गया है तथा उससे संबंधित माल भी बरामद हुआ है। इसमें इनके 2 अन्य साथी जो उपरोक्त तार को खरीदने व गोदाम में रखने बेचने का कार्य करते थे, वो भी वांछित हैं, जिनके नाम राशिद शनाब जाहिद अली व साहिब पुत्र लल्ला हैं। बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर सील, दवाएं जब्त। आंवला इलाके में बिना लाइसेंस संचालित किए जा रहे एक मेडिकल स्टोर पर औषधि विभाग ने छापा मारा। इस दौरान करीब 20,000 रुपए की एलोपैथिक दवाओं को सीज कर दिया गया है, जबकि 2 संदिग्ध दवाओं के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। ऐसा गोपनीय सूचना के आधार पर डीएम और सहायक आयुक्त औषधि के निर्देश पर औषधि निरीक्षक राजेश कुमार, अनामिका अंकुर जैन की टीम ने किया। जांच के दौरान मोहल्ला खेड़ा नई बस्ती में नितिन साइकिल स्टोर के सामने संचालित मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की गई। ये मेडिकल स्टोर सचिन पाल पुत्र रामकिशन पाल
संचालित कर रहे थे। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट और विवेचना पूरी होने के बाद संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कोर्ट में परिवाद दाखिल किया जाएगा। सेना के प्रतिबंधित कपड़े के साथ गिरफ्तार। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर कैंट पुलिस और एसओजी टीम ने नकटिया में छापा मारा। एक दुकान को चेक किया तो यहां से प्रतिबंधित इंडियन आर्मी कॉम्बैट यूनिफॉर्म के करीब 2500 मीटर कपड़ा और दूसरा सामान भी बरामद हुआ है। इस अवैध भंडारण के लिए दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका नाम अरबाज उर्फ जियाउल पुत्र बाली खान निवासी मोहनपुर रोड है। दुकान से 200 मीटर के 7 बंडल, 100 मीटर के 5 बंडल, करीब 150 मीटर अतिरिक्त प्रतिबंधित कपड़ा, कॉम्बैट यूनिफॉर्म के कट पीस, जूते के फीते, टोपी और बैज वगैरह सैन्य सामग्री मिली है। पूछताछ में अरबाज ने बताया कि राजस्थान के गंगानगर से कपड़ा मंगाकर आर्मी की यूनिफॉर्म तैयार कर अधिक मुनाफे पर बेचता था। कई जवान उसके यहाँ से यूनिफॉर्म सिलवाते थे। इंस्पेक्टर कैंट संजय कुमार धीर ने बताया कि नवंबर 2023 से इस कॉम्बैट यूनिफॉर्म के कपड़े को खुले बाजार में बिक्री और भंडारण पर रोक है। उसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी सिटी मानुष पारिक ने भी इसे लेकर जानकारी दी है। आइए सुनवाते हैं। दिनांक 17 जून 2026 को मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा स्थानीय पुलिस को यह जानकारी दी गई कि नकटिया क्षेत्र थाना कैंट के अंतर्गत एक दुकान पर इंडियन आर्मी की प्रतिबंधित कॉम्बैट यूनिफॉर्म इसका कपड़ा इसका भंडारण किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही कैंट पुलिस व मिलिट्री इंटेलिजेंस की यूनिट ने साथ में दुकान की तलाशी ली और दुकान से भारी मात्रा में लगभग 2100 मीटर प्रतिबंधित इंडियन आर्मी कॉम्बैट यूनिफॉर्म का कपड़ा व अन्य यूनिफॉर्म आइटम्स वहां से बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर एफआईआर संख्या 294/26 अंडर सेक्शन 318(4) और 349 बीएनएस ये एफआईआर पंजीकृत की गई है। आरोपी अरबाज सन ऑफ वली खान ये मोहनपुर का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कत्ल के बाद खेत में नौजवान की मिली लाश। थाना सिरौली के इलाके में एक खेत में लाश देखे जाने के बाद खलबली मच गई, भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस आ गई। 30 साल उम्र वाले नौजवान के शरीर पर चोटों के निशान है। लाश को जलाने की कोशिश भी की गई है। पुलिस ने शिनाख्त के साथ ही फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य इकट्ठा किए। फिलहाल पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। इस बारे में सीओ मीरगंज ने हमें क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज दिनांक 18/6/2026 को थाना सिरौली पर ग्राम धनौरा गौरी के प्रधान द्वारा विनीत पुत्र ओम प्रकाश निवासी ग्राम टांडा थाना शाहबाद जिला रामपुर के खेत में एक अज्ञात शव की सूचना प्राप्त हुई। थाना पुलिस व उच्चाधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया तो ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 30 से 35 वर्ष है, उसका शव खेत में पड़ा हुआ है। उसके गले व सीने में चोट के निशान हैं व किसी पदार्थ द्वारा शव को जलाने का प्रयास भी किया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया है, साक्ष्य संकलन किया गया व पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पीएम के लिए भेजा गया है। सर्विलांस टीम की मदद ली जा रही है, साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। दरगाह पर हाजिरी की ख्वाहिश में निकला दम। राजस्थान के जोधपुर से दरगाह हजरत पर हाजिरी के लिए करीब 16 लोग आए थे। उनमें 50 साल की मोहसिना भी थी। सभी रात में अजहरी गेस्ट हाउस में ठहरे थे। यहीं अचानक मोहसिना की तबीयत बिगड़ गई। ये 1 से 1:30 बजे के दरमियान का वक्त होगा। बताते हैं कि वो वॉशरूम गई और वहाँ से लौटने के बाद उन्हें घबराहट महसूस होने लगी। साथ मौजूद परिवार के लोगों से कहने लगी कि मुझे हाजिरी के लिए दरगाह ले चलो। चूँकि दरगाह के गेट बंद हो चुके थे, इसलिए घर वालों ने समझाया कि सुबह जल्दी हाजिरी देने के लिए चलेंगे। तब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। खबर मिलने पर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़े खिदमतगार हरकत में आ गए। बांदखाना के नदीम रदा वगैरह अजहरी गेस्ट हाउस पहुंच गए। बाकी लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। मोहसिना बेगम को फ़ौरन ही इलाज के लिए कार से डॉक्टर ननीज़ बेग के हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने देखने के बाद उन्हें CPR दिया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तब डॉक्टरों ने बता दिया कि जिसमें से सांसों का रिश्ता टूट चुका है। ये सुनने के बाद उनके घर वाले एक आह भर कर रह गए। जमात के लोगों ने उनकी हिम्मत बंधाई। उन्होंने रात में ही जनाजे को जोधपुर ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की। तब एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। उसके बाद सभी लोग जोधपुर के लिए निकल गए। ये सभी ट्रेवलर से बरेली आए थे। ड्राइवर 17 घंटे ड्राइव करके पहुंचा था। उसने एहतियात के मद्देनजर इतनी जल्दी वापसी से इनकार कर दिया। तब जमात के लोगों ने दूसरे ड्राइवर का इंतजाम कराया। ये भी जानकारी मिली है कि मोहसिना पहली बार दरगाह हजरत पर हाजिरी के लिए आई थी। उनकी बड़ी तमन्ना थी कि जल्द से जल्द हाजिरी हो जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। 17 घंटे के लंबे सफ़र के बाद जब खाना खाकर सोने की कोशिश की तो उनकी हालत बिगड़ गई। वो हार्ट की पेशेंट बताई जा रही हैं। तबीयत ख़राब होने पर भी वो हाजिरी के लिए ज़ोर देती रही।
नहीं। खैर अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। बस ख़ास बात ये रही कि उन्होंने जोधपुर से बरेली आकर ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। गोलियां चलने के बीच रात फरार हो गया कुश। बारादरी पुलिस को जिस कुश की तलाश डीजे संचालक अर्जुन मौर्य के सनसनीखेज मर्डर को लेकर थी, वो रात में हाथ आते आते रह गया। दोनों तरफ से गोलियां चली, लेकिन पुलिस की गोली और हथकड़ी से बचकर निकल गया। अब उसका पीछा पुलिस की 4 टीमें कर रही हैं। एएसपी शिवम आशुतोष ने उम्मीद जताई है कि जल्द कुश भी हाथ आ जाएगा। आज दिनांक 18 जून 2026 को थाना बारादरी पुलिस टीम को हत्या की घटना कारित करने वाले एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 15 जून 2026 को थाना बारादरी के संजय नगर क्षेत्र में 3 व्यक्तियों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एसओजी सर्विलांस और थाना बारादरी पुलिस टीम की 4 संयुक्त टीमों का गठन किया गया था, जो लगातार दबिश दे रहे थे और गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे थे। इसी के क्रम में आज 18 जून 2026 को रात्रि चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखे, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो इन व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में इनमें से एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है अर्पित उर्फ पहाड़ी, जो पुत्र सोमेंद्र मौर्य निवासी संजय नगर थाना बारादरी का रहने वाला है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, जो इसके द्वारा हत्या की घटना कारित करने में उपयोग किया गया था, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके द्वारा बताया गया कि ये और इसका साथी कुश, जो हत्या की घटना कारित करने में इसके साथ था, इनके द्वारा कहीं बाहर भागने की कोशिश की जा रही थी, जब पुलिस टीम द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया। मौके से इसका साथी कुश भागने में सफल रहा है, जिसे गिरफ्तार करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। डीजे संचालक मर्डर केस के आरोपियों से पुलिस की ये मुठभेड़ डोरा रोड पर हुई, तब जबकि पुलिस ने पक्की सूचना पर बैरियर लगा लिया था। भरतौल की तरफ से 2 संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस ने पोजीशन ले ली। वो चौकन्ने थे, पुलिस को देखकर पैदल ही भागने लगे। पुलिस का कहना है कि उन्होंने तमंचे से फायर भी किए। जवाब में पुलिस के गोली चलाने से 2 में से एक घायल हो गया। उसका नाम अर्पित मौर्य और पहाड़िया है। उसके पैर में गोली लगी है। उसने पुलिस को बताया कि उसके साथ कुछ भी था, जो फरार हो गया है। उसके तीसरे साथी का नाम कपिल है। तीनों संजय नगर के ही रहने वाले हैं, जहां उन्होंने 15 जून की रात में सनसनीखेज वारदात अंजाम दी थी, जिसका मुकदमा अर्जुन मौर्य के पिता राकेश मौर्य ने दर्ज कराया था। ये वही मर्डर है जिसे लेकर एनकाउंटर और बुलडोजर की मांग पोस्टमार्टम हाउस पर उठी थी, जब अर्जुन के घर वालों ने वहां जाम लगा दिया था। जैसे मेरे बेटे को मारा है, उन लोगों ने चारों ने मिलकर, ऐसे मैं उनको भी मरवाना चाहती हूँ और उनके दरवाजे पे घर पे बिल्डोरे चंग है। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर विकास प्रदर्शनी। कलेक्ट्रेट परिसर में राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने जनप्रतिनिधियों के साथ फीता काटकर 3 दिनी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने लगाई है। सांसद ने विकास प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि प्रदर्शनी में केंद्र सरकार के 12 साल और राज्य सरकार के 9 साल की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, एमएलसी बहरन लाल मौर्य, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, बिथरी चैनपुर विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, नवाबगंज विधायक डॉक्टर MP आर्य, मीरगंज विधायक डॉक्टर DC वर्मा, जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, DM अविनाश सिंह इत्यादि मौजूद रहे। रिश्वत के 5000 पकड़ते क्यों मुरझा गया चेहरा। सम्राट अशोकनगर के रहने वाले सुरेश चंद NPS खाते से प्लाट खरीदना चाहते थे। उनकी ये फाइल तहसील सदर में संग्रह अमीन जोरावर सिंह के पास थी, जो भूता के गांव अमलोनीपुर के रहने वाले हैं। इल्जाम है कि रिपोर्ट लगाकर फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर अमीन को 5000 रुपए चाहिए थे। जब सुरेश चंद ज्यादा परेशान हो गए तो भ्रष्टाचार निवारण संगठन एंटी करप्शन के दफ्तर पहुंचे, अपनी लाचारी को बयां किया। बताया कि तहसील के चक्कर लगाकर आजिज आ चुके हैं। तब उनकी परेशानी को दूर करने के लिए एंटी करप्शन की टीम ने दोपहर के वक्त जाल बिछाया। करीब 2:45 बजे जैसे ही रिश्वत के 5000 रुपए संग्रह अमीन ने हाथ में पकड़े, ट्रैप टीम ने उन्हें दबोच लिया। यही वो पल थे जब नोटों की चमक से जोरावर सिंह का चेहरा फीका पड़ गया। समझ गए कि उनके साथ क्या हो चुका है। तहसील से कोतवाली ले जाए गए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में FIR लिख ली गई है। उन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेजे जाने की तैयारी है। जेल जाते ही उन्हें निलंबन का सामना भी करना पड़ेगा।
मुहर्रम पर पुलिस के साथ पीएसी भी लगाई गई। एसएसपी अनुराग आर्य ने मुहर्रम के आयोजनों को लेकर स्थिति साफ की है। बताया है कि पुलिस ने तख्त और ताजियों के जुलूसों को लेकर होमवर्क कर लिया है। ताजियों को लेकर किसी तरह का विवाद खड़ा नहीं हो, उसे लेकर भी बता दिया गया है कि ऊंचाई 12 फीट रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं। पुलिस के साथ 3 कंपनी पीएसी, सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी चल रही है। जनपद में मुहर्रम के दृष्टिगत फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। संपूर्ण जनपद में कुल 966 जुलूस हैं जो अलग अलग तिथियों में निकलेंगे। ये मेनली 25 और 26 तारीख को ज़्यादा संख्या में निकलेंगे। टोटल 1033 ताजिएदार हैं और 135 करबला हैं जहां पे ये जुलूस समाप्त होंगे। 95 अंजुमनें हैं, 22 मजलिसों की सूचना प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से कुल 58 मेले संपूर्ण जनपद में लगते हैं। तिथिवार इनका डेटवार एक चार्ट बना के डेली फॉलोअप इसका किया जा रहा है। संपूर्ण जनपद में सभी थानों पे, सभी चौकियों पे, सभी सर्कल्स में और जिला स्तर पे पीस कमेटी की बैठक कर ली गई है। वहां पे जितने ताजिएदार थे उनको बुला के ब्रीफ कर दिया गया है कि 12 फीट से ज्यादा ऊंचाई का कोई भी ताजिया तैयार ना करें, क्योंकि जो हाई टेंशन लाइन्स हैं और बिजली के तार हैं या अन्य अवरोध हैं वो किसी भी प्रकार से जुलूस में बाधा ना बने। इसलिए आवश्यक है कि 12 फीट से ज्यादा ऊंचाई ना रखी जाए। इसके लिए सभी के द्वारा सहमति भी व्यक्त की गई है और जो हमारे पास पुलिस फोर्स है थानों पे, उसके द्वारा इंश्योर किया जा रहा है कि 12 फीट से ऊपर कोई भी ताजिया ना निकले। इसके साथ साथ जो हमारी क्यूआरटी टीम्स हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया है। पीएससी लगभग 3 कंपनी हमारे पास है, उसको डिप्लॉय किया गया है। ड्रोन से निगरानी शुरू की गई है। जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें फ्लैग मार्चेस शुरू किए गए हैं। पीआरवी का डिप्लॉयमेंट, खास करके जो हमारी पीआरवी जो 360 डिग्री कैमरे के साथ लैस हैं, उनको अति संवेदनशील क्षेत्रों में डिप्लॉय किया गया है। जो भी पुलिस मित्र हैं और सिविल डिफेंस के लोग हैं उनके साथ भी पुलिस के द्वारा संपर्क बना के और सभी क्षेत्रों में संवाद किया जा रहा है। प्रशासन के साथ भी मिलके जो अगर कोई समस्याएं ऐसी हैं जो बताई गई हों, जो उठाई गई हों, उनका निराकरण कराया जा रहा है। संपूर्ण जनपद में बहुत अच्छे माहौल में पीस कमेटी की मीटिंग संपन्न हुई है और जितने भी हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनका भी इस्तेमाल करके हम लोग सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और सभी से यही अपील है कि जो भी आयोजन है परंपरागत आयोजन ही अलाउ किए जाएंगे। परंपरागत आयोजन करें। पुलिस और प्रशासन उस आयोजन को अच्छे तरीके से संपन्न कराने में आपकी पूरी मदद करेगा, परंतु किसी भी प्रकार से कोई भी गैर परंपरागत आयोजन ना करें और कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे जनपद में शांति व्यवस्था पे कोई प्रभाव पड़े। ट्रेनों की जानकारी आधिकारिक ऐप से ही लें। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर ने ट्रेनों से यात्रा करने वालों से एक अच्छी अपील की है। कहा है कि यात्रा से पूर्व, यात्रा के दौरान अपनी ट्रेन की सही जानकारी हासिल करने के लिए रेलवे के आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म रेल वन और एनटीएस नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम का उपयोग करें। इन आधिकारिक मोबाइल ऐप और वेब प्लेटफॉर्म के जरिए यात्री ट्रेनों की वास्तविक स्थिति, लाइव रनिंग स्टेटस, वर्तमान लोकेशन, अनुमानित आगमन, प्रस्थान समय, प्लेटफॉर्म संबंधी जानकारी, मार्ग परिवर्तन, पुनर्निर्धारण, निरस्तीकरण और अन्य परिचालन परिवर्तनों की सटीक जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यारो, पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है किसी भी अपुष्ट या भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें। जानकारी आधिकारिक ऐप और वेबसाइट के जरिए जरूर जांच लें। कंकीटोला में अब एक किशोर के कुत्ते ने काटा। किला के मोहल्ला कंकीटोला में शाम के वक्त अब एक किशोर को कुत्ते ने काट लिया है। उसका नाम अजहर 16 साल है। स्कूटी से जा रहा था। उसी दौरान डलावा घर के पास एक कुत्ता उस पर झपट पड़ा, पैर में दांत गड़ो दिए। तब लोगों ने डंडे लेकर कुत्ते को दौड़ाया। उसके बाद किशोर को इलाज के लिए मोहल्ले में ही डॉक्टर के पास ले जाया गया। लगातार कुत्तों के हमला करने और काटने से बाशिंदे बेहद गुस्से में हैं। द लीडर हिंदी ने भी गुजरे दिन इसे लेकर ग्राउंड रिपोर्ट की थी। दरगाह से जुड़े परवेज नूरी ने इसे लेकर नगर निगम की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। द लीडर हिंदी वाले उन्होंने पूरी अभी इसकी जो है खबर चलाई है। 2 दिन पहले एक बच्चे के काटा, एक पूरे आदमी के सिर पे काट लिया, लेटे हुए आदमी के। और उसके बाद 2 दिन हो गई, सोशल मीडिया पे खबर भी चल गई और द लीडर में भी चल गया। उसके बाद भी अभी तक कोई नगर निगम वालों के सिर पे कोई जू नहीं रिंगी है, कान पे जू नहीं रिंगी है कि जो कोई यहाँ आके कम से कम ये पूछने के भाई कुत्ते कहाँ हैं और कैसे हैं। लगातार ये जो है वो हादसे हो रहा है, कुत्ते काटे हुए लोग यहाँ आ रहे हैं। खास करके कंकीटोले में ये 3 लोगों के अब तक ये तीसरा बच्चा आया जिससे कुत्ते ने काट लिया। तो कम से कम ये खबर जो है वो इसलिए चली थी कि वो नगर निगम तक वहाँ पहुँच जाए और नगर निगम की टीम आके जो कुत्ते जो हमारा कुत्ते टहल रहे हैं इनको पकड़े। और अभी तक जो है वो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला और एक बच्चे को और कुत्ते ने काट लिया। तो यही है कि नगर निगम तक ये टीम अगर आ जाए तो ये कुछ बच्चों को जो काटा जा रहा है, नुकसान पहुँच रहा है, ये बच्चे जो है नुकसान से बच रहे हैं।
योजनाओं का हाल जानने निकली BDAVC। आज ग्रेटर बरेली आवासीय योजना, रामगंगानगर आवासीय योजना और प्रस्तावित महादेवपुरम योजना का BDAVC सौम्या पांडे जायजा लेने के लिए निकल पड़ी। एक एक चीज़ को संजीदगी के साथ देखा, समझा और मौके पर ही निर्देश भी दिए। महादेवपुरम योजना के प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद भूमि अर्जन और DPR तैयार करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। महादेवपुरम आवासीय योजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को सर्किल रेट के 4 गुना मुआवजे के चेक भी वितरित किए। अंसारी मोहल्ले से उठा जुमेरात वाला ताज़िया। फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के अंसारी मोहल्ले से मुहर्रम की पहली जुमेरात का ताज़िया भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में उठाया गया। इमामबाड़े से प्रारंभ होकर निर्धारित मार्गों से गुजरते हुए अंसारी मोहल्ला सहित विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा। अंसारी मोहल्ले का ये ताज़िया कस्बे के प्रमुख ताज़ियों में शुमार किया जाता है। निर्धारित मानकों के अनुरूप ताज़िए की ऊंचाई 12 फीट ही रखी गई थी। ताज़िया जुलूस के दौरान थाना प्रभारी प्रवीण कुमार, चौकी प्रभारी आदेश कुमार सुरक्षा के मद्देनजर मौजूद रहे। हुसैनी कमेटी की ओर से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण माहौल में जुलूस संपन्न कराने के लिए थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को सम्मानित किया गया। सदर इरशाद हुसैन, मोइनुद्दीन, सरदार अंसारी, हम्माद अंसारी, समीर बाबा, मोहम्मद साजिद, आरिफ प्रधान वगैरह मौजूद रहे। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।